बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मैं आपके चंद सवालात जो मैंने मुंतखब किए हैं कमेंट सेक्शन से, मफाद आमा के हैं, तो उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हैं, नहायत अहम वीडियो होगी। अगर आपका भी इसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, आपके जहन में होगा, तो वो आपको इस वीडियो को देखने से जो है वो मसला हल हो सकता है। पहला सवाल ये किया गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस के लिए सब रिटायर्ड मुलाजमीन का रेट दायर करना ज़रूरी है। तो इसका जवाब कैटेगोरिकली ये है कि ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रिटायर बंदा जो है वो रेट दायर करे, और जब रेट का फैसला होगा मुलाजमीन के हक में तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। शायद ये लोगों के जहन में ख्याल है कि जिन्होंने रिट दायर की होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो रिट दायर कर सकते हैं तो आप अपने किसी वकील के ज़रिए जो है वो रिट दायर कर सकते हैं। जो 2-2.5 हज़ार के करीब जो है वो रिट्स पहले दायर है, तो आप उनका हिस्सा बन जाएंगे, तो आपका भी नाम उसमें आ जाएगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि रिट दायर होगी तो आपको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलेगी, ये दुरुस्त नहीं है। फैसला फिर जो होगा वो सब पर लागू होगा। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने 2-2.5 हज़ार बंदों ने रिट दायर की है तो सिर्फ उन्हीं को वो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाएगी। ये सब के लिए कानून होगा। दूसरा सवाल ये किया गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन कहाँ पे देनी है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। आया उन्होंने ग्रुप, ये इस सवाल का मैं समझा नहीं हूं कि ग्रुप इंश्योरेंस हासिल करनी है। वो तो हासिल उस सूरत में हो सकती है कि अगर किसी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो जाए या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफात हो, तो फिर अपने महकमे के जरिए जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल की जा सकती है। वो स्टेट लाइफ के जो है वो मुतलका ऑफिस को लिखेंगे, आपका जो ऑफिस होगा, तो उस ऑफिस के जरिए आप ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ये भी जो है वो सवाल पैदा हो सकता है कि ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन कहाँ पे देनी है, मतलब रिट दायर कहाँ पे करनी है। तो ये भी हो सकता है, तो आप अपने वकील के जरिए रिट दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जी मेरे एक रिलेटिव की दौरान सर्विस डेथ हो गई, लेकिन वो शादीशुदा नहीं था, यानी गैर शादीशुदा था। वालदैन उसके जिंदा हैं। डिपार्टमेंट वाले अब ये कहते हैं कि उसकी चूंकि कोई बेवा नहीं है, लिहाजा किसी को कोई पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिल सकते। इस बारे में गाइड करें। तो ये मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। तो अगर पंजाब के ये मुलाजिम हैं तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर वो गैर शादीशुदा था मुलाजिम और साज़र है उसकी पीछे फिर बेवा वगैरह नहीं है, तो फिर उसकी पेंशन किसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो असूल तरीकाकार या कानून बनाया गया है 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन में, उसमें ये है कि अगर कोई मुलाजिम फौत हो जाता है, दौरान सर्विस उसकी वफात हो या बाद अज रिटायरमेंट हो, तो उसकी अगर बेवा है, स्पाउस है, तो उसको जो है वो लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, उसको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर नहीं है तो फिर बच्चों में और वालदैन में वो आगे पेंशन नहीं चलेगी। तो इस केस में चूंकि वो गैर शादीशुदा था तो लिहाजा उसकी पेंशन आगे नहीं चलेगी। हाँ, अगर वफाक या किसी और सूबे से उनका ताल्लुक है तो फिर जो है वो बच्चों को भी मिल सकती है, गैर शादीशुदा होने की सूरत में वालदैन को भी मिल सकती है। चूंकि बच्चे तो है नहीं, तो अगर शादीशुदा हो, बेवा ना हो, तो बच्चों को भी मिल सकती है। ये मैं पंजाब के अलावा बात कर रहा हूँ। और अगर बच्चे नहीं है, गैर शादीशुदा है, तो फिर वालदैन को भी मिल सकती है 10 साल के लिए। अगला एक सवाल किया गया है कि मेरे शौहर की 2018 में दौरान सर्विस डेथ हुई, लेकिन मुझे मुकम्मल सैलरी नहीं मिलती। पंजाब गवर्नमेंट के ये मुलाजिम है थे, तो उनकी ये बेवा जो है वो, उसका सवाल है कि उनके शौहर की दौरान सर्विस 2018 में डेथ हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे कंप्लीट सैलरी जो है वो नहीं मिल रही, सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस देते हैं और बेसिक पे और सालाना तरक्की देते हैं। बच्चों की स्टडी के लिए वजीफा भी नहीं देते। 3 बच्चे हैं, क्लास 1, 2, 3 में जेर तालीम है। कहते हैं स्कूल के बच्चों को ये वजीफा नहीं मिलता। तो जहां तक मुकम्मल सैलरी मिलने का ताल्लुक है या नामुकम्मल उसको नहीं मिल रही, अलाउंसेस वगैरह नहीं दिए जा रहे, तो ये एक
لیٹر ہے گورنمنٹ آف دا پنجاب فائنانس ڈپارٹمنٹ کا, آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے. ڈیٹ ہے اس کی 19 اگست 2024 کا یہ لیٹر ہے, اور اس میں ایک جو معاملہ تھا وہ یہ تھا, پہلے جو تھا دی ڈیسیزڈ فیملی شیل بی الاؤڈ سیلری along with annual increments in the pay the deceased officer official was drawing till the date of superannuation of the deceased civil servant. یہ پہلے معاملہ تھا, لیکن اس کو ریوائز کیا گیا تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں کہ گرانٹ آف بیسک پے ہوگی اینڈ الاؤنسز سبجیکٹ ٹو کنڈیشن آف ایڈمیزیبلٹی فرام ٹائم ٹو ٹائم. اس میں الاؤنسز میں کیا کیا ہوگا, ہاؤس رینٹ الاؤنس, اسپیشل الاؤنس یعنی 20% جو ہے 2009 کا, یا بعد میں کوئی اور الاؤنسز ہیں, اڈاک ریلیف الاؤنسز ہیں, میڈیکل الاؤنس ہے, یوٹیلیٹی الاؤنس, اڈاک ریلیف الاؤنسز along with increases, annual increases in the basic pay یعنی increment to the deceased officer official till the date of his her superannuation. تو یہ نہیں, یہ پتہ نہیں اس کو مکمل تنخواہ کیوں نہیں دے رہے, اس میں الاؤنسز شامل کیوں نہیں کیے جا رہے, یا ہو سکتا ہے انہیں جو ہے محترمہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو, الاؤنسز ان میں شامل ہو اور ان کو معلوم نہ ہو رہا ہو. تو بہرحال یہ تمام الاؤنسز جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں سوائے کنوینس الاؤنس کے. کنوینس الاؤنس کے علاوہ جتنے الاؤنسز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ عام جو ہوتے ہیں, جس میں ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے, میڈیکل الاؤنس ہے, اور یوٹیلیٹی الاؤنس اگر مل رہا ہے, اور اگر اڈاک ریلیف الاؤنس ہے, تو یہ تمام الاؤنسز جو ہے وہ ملتے ہیں. تو شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہے, لیٹر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اگر نہیں مل رہا, نہیں دے رہے, تو اس لیٹر کے ذریعے آپ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے کہ کیا ملٹری کے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی گروپ انشورنس کی رقم ملے گی؟ اس میں ایک موٹا سا اصول جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ گروپ انشورنس کی رقم جو ہے, جس کی تنخواہ میں سے اس کی کٹوتی ہوتی ہے گروپ انشورنس کی, چاہے وہ سول ملازم ہو یا ملٹری کا ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو, پرائیویٹ کا ہو, گروپ انشورنس کی اگر رقم جو ہے وہ اس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے, تو موجودہ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ دوران سروس اگر وفات ہو تو پھر اس کی فیملی کو جو ہے وہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے. تو یہ سوال یہ کریں کہ کیا ملٹری کے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی گروپ انشورنس کی رقم ملے گی, یعنی یہ جو ریٹس چل رہی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ملٹری کے لوگوں کو بھی ملے گی؟ تو میں نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر کٹوتی ہوتی رہی ہے تو پھر جو بھی طریقہ کار ہوگا, وضع ہوگا, تو اس میں صاف ظاہر ہے ملٹری کے لوگ بھی آئیں گے اگر ان کی تنخواہ میں سے گروپ انشورنس کی رقم جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوتی رہی ہے. تو یہ چند ایک سوالات تھے مفاد عامہ کے, تو میں نے ان کو مناسب سمجھا کہ اس کا جواب جو ہے ایک ویڈیو کے ذریعے دے دیا جائے, تاکہ آپ کا بھی اگر اسی قسم کا کوئی کویسچن ہے آپ کے ذہن میں, یا آپ کے نزدیک کوئی جاننے والا ہے نزدیکی, تو وہ جو ہے آپ کو اس بارے میں علم ہو جائے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, جسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.